असीम शक्तियों की प्रतीक हमारी ये देव मूर्तियाँ। तो चलिए जानते हैं, हिंदू तीर्थ स्थानों में आप अनेक देव मंदिर देखते हैं जो एक से एक सुंदर मनोरम दर्शनीय देवी देवताओं की मूर्तियों से परिपूर्ण है। शिल्पकला के अद्वितीय नमूने इनमें हैं। हमारे मस्तक जब पूज्य भाव से मंदिरों में विराजित भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री आदि की मूर्तियों के प्रति श्रद्धा से झुक जाते हैं, तब हम वास्तव में उन जड़ प्रतिमाओं के प्रति नहीं, उन प्रतिमाओं के कला रूप में अभिव्यक्त देवी भाव, शक्तियों और सामर्थ्यों के प्रति अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं। जड़ प्रतिमाएं मानव भाव का कलात्मक मूर्त रूप है। गुप्त तात्पर्य प्रत्येक जड़ प्रतिमा में अंकित देवी भाव ही है। किसी में शक्ति, साहस, पुरुष का मूर्तिमान स्वरूप तो किसी मूर्ति में सत्य, सौंदर्य तथा शिव का इन मूर्तियों का गुप्त अर्थ संकेतात्मक है। प्रत्येक हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा नैतिक, आध्यात्मिक, विशाल दृष्टि से निर्मित है। उसमें ऋषि मुनियों ने गूढ़ विचारों का समावेश किया है। एक युग था जब प्रत्येक हिंदू हमारी प्रत्येक प्रतिमा का आंतरिक अर्थ और गुप्त संकेत समझकर उन आध्यात्मिक देवी गुणों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करता था। प्रतिमा पूजन उसे सदा उन नैतिक, आध्यात्मिक सत्यों का स्मरण कराया करता था जिनसे मनुष्य जीवन आदर्श रूप बनता है। उदाहरण के लिए हम 3 देवियों में अभिव्यक्त मूल भाव को ले सकते हैं। हमारी अष्टभुजा दुर्गा सिंह पर विराजमान है। जो व्यक्ति अपने सामने दुर्गा की मूर्ति रखता है वह शुद्ध रूप से शरीर की शक्ति और सामर्थ्य का पुजारी है। दुर्गा की 8 भुजाएं एक व्यक्ति में 4 व्यक्तियों की शक्ति, साहस, सामर्थ्य, बल प्रकट करती है। वह सिंह जैसे बल, पुरुष और साहस में वाहन पर विराजमान है। सब पशुओं के राजा पर जिस देवी की अधिकार है उसका उपासक गुप्त रूप से यही है। जब जब वह दुर्गा का चित्र देखेगा उसके मन में इन्हीं का मानस चित्र उपस्थित होकर उन्नत भाव और गुणों का चरित्र स्थान देगा। देवी सरस्वती के 4 हाथ हैं, अर्थात उनमें 2 व्यक्तियों का शारीरिक बल है, पर उनके हाथों में वीणा संगीत कला की अद्भुत शक्ति प्रकट करती है। पुस्तक समस्त ज्ञान, विज्ञान, नीति, धर्म, शास्त्रों के ज्ञान का प्रतीक है। एक हाथ में माला ज्ञान का धर्म के साथ तालमेल करती है। जो व्यक्ति सरस्वती का उपासक है वह वास्तव में ज्ञान, विज्ञान, कला, विशेषता, साहित्य, कविता, संगीत, वाद आदि का उपासक है। सरस्वती प्राकृतिक रमणीय परागण में विचरण करती है। मत मयूर, लहलाते सर, निर्झर हंस इत्यादि कलात्मक परिस्थितियों से उनका निकट संपर्क है। वस्तुतः जो व्यक्ति सरस्वती को अपना आदर्श बनाता है वह ज्ञान और कला से अपने साहचर्य प्रकट करता है। देवी लक्ष्मी के 4 हाथ हैं। हाथों में कमल का पुष्प, अमित धन, आभूषण, मुद्राएं, सरवन आदि है। दोनों और 2 हाथी चौवर कर रहे हैं। सुंदर वस्त्रों तथा अलंकारों से वे विभूषित की गई है। उनके चारों ओर ऐश्वर्य का विपुल विमुग्धकारी वातावरण मूर्तिमान है। लक्ष्मी का गरिमामय चित्र हमारे मन से नेत्रों के सम्मुख धन, संपदा, वैभव की उपयोगिता तथा हमारी इन वस्तुओं के प्रति चपल लालसा अभिव्यक्त करता है। भगवान रामचंद्र का चित्र मर्यादाशील व्यवहार, आचरण, शक्ति, धैर्य, एक पत्नीव्रता, सात्विक प्रेम, कर्तव्य पालन, शरणगत रक्षा और शांति का उज्जवल प्रतीक है। उनमें अनंत शक्ति के साथ धीरता, गंभीरता और कोमलता की पूजा है। एक भार्या की मर्यादा
का समाज में महत्तम माधुर्य और सुख के आदर्श की पूजा है। भारत में आदर्श के लिए भक्त भक्ति, स्नेह, दौड़ता, लोक वीरता, आत्मग्लानि, त्याग, निर्मलता तथा दृढ़ता की पूजा है। राजा दशरथ में सत्यवादिता, दृढ़ प्रतिज्ञा, स्नेह की पराकाष्ठा आदि गुण और स्त्री के वश में होने का दुर्गम मूर्तिमान किया गया है। इन महापुरुषों के चित्रों अथवा प्रतिमाओं में हम देवी भाव का ही कलात्मक मूर्त रूप चित्रित देखते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र में हम शक्ति, शौर्य, नीति, कौशलता, सौंदर्य, समाज सेवा आदर्श देखते। बालक श्री कृष्ण वर्ध के ग्वालों में प्रेम, सेवा, संगठन, शक्ति और सदाचार पराक्रम के दिव्य गुण उत्पन्न किए थे। देश की आध्यात्मिक, शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए वे गोपाल बने। भारत में राष्ट्रीय संघ की स्थापना नीति से शत्रु के परास्त करना, दीनता और मोह से हानि, त्याग की महत्ता प्रकट की है। निष्काम कर्म योग की महत्ता, साहस और शक्ति, नीति, ज्ञान, मधुरता, सौंदर्य, सरसता, वीरता, धर्म, राजनीति, ऐश्वर्य, यज्ञ, श्री, वैराग्य और मोक्ष आदि दिव्य गुणों की पूजा हम उनकी मूर्ति में किया करते हैं। भगवान बुद्ध ने सत्य, धर्म, अहिंसा, धैर्य, वैराग्य और त्याग आदि गुणों का स्वरूप प्रकट किया है। उनके चरित्र में सत्य और दया का बल है, संयम और वैराग्य की चरम सीमा है। भक्त परावर हनुमान हमारे ये शक्ति, सेवा, आत्मसमर्पण और निरल सत्ता की सात्विक प्रतीक हैं। एक आदर्श सेवा का में जो गुण होने अनिवार्य, वे सब उनमें एकत्र कर दिए गए हैं। बजरंग बली हनुमान अमित शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। गणेश जी में शुभ शक्ति वास है। प्रत्येक कार्य के आरंभ में गणेश का आवाहन हमारी दिव्य शक्तियों का उत्तेजना देता है। भाव पक्ष नाना मूर्तियों के प्रतीक को देखकर उनमें तदानुकूल विचारों की सृष्टि होती है। समस्त जड़ मूर्तियों भाव से अवरत है। उन्हें सदा चरम छाओं के समक्ष रखने से तदानुकूल शुभ सात्विक सदोगुणों का विकास होता है और मनुष्य अपना आदर्श भूल नहीं पाता। मूर्तियों के निरंतर दर्शन, आरती, कीर्तन, भजन, पूजन आदि धार्मिक कृत्यों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मन में सद्गुणों की गंगा का प्रवाह अक्षुण्ण बना रहता है। मन को शुभ भाव का सत्संग प्राप्त होता है। गंदे विचार नहीं आ पाते। हमारे ये प्रतिदिन आरती, पूजन आदि का विधान इसलिए रखा गया है कि हम प्रातः सुबह अपने मन की गंदगी को साफ करें, उसमें शुभ सामर्थ्य की प्रतिष्ठा कर लिया करें। हमारा समस्त पूजन मानसिक है, अर्थात इससे भावनात्मक स्वच्छता, सात्विक गुणों की अभिवृद्धि, शुभ सत्संग, विरोधी दुष्ट विचारों का दमन, ईर्ष्याओं, वासना, क्रोध आदि का परिष्कार होकर देवी सत्ता से सानिध्य प्राप्त होता है। हम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहते। देवी गुणों का अनंत अविराम प्रवाह मानसिक कलुषकों द्वारा दूर रखता है। यदि किसी दिन राक्षसी वृत्ति के विकार से वशीभूत हो हम आदर्श से च्युत भी हो जाते तो मानस पूजन आत्मा गलिनी उत्पन्न कर फिर देवी प्रकाश प्रदान करता है। पूजा हमारे मानसिक संस्थानों को स्वच्छ करने का एक सात्विक चिर परिचित साधन है। मत समझिए कि ये मूर्ति पूजा करने वाली किन्हीं बाहरी परास्तर मूर्तियों का प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये तो स्वयं अपने ही मन को शुभ सात्विक देवी भाव से परिपूर्ण कर रहे हैं। मानसिक विकारों को दूर कर अपने व्यक्तित्व के
देवत्व का विकास कर रहे देव मूर्तियों का वहाँ आधार लेकर ये एक प्रकार का मानसिक व्यायाम अपने दिव्य अंश पर एकाग्रता मात्र कर रहे, अपने आंतरिक जगत को दिव्य प्रकाश से आलोकित कर रहे हैं। इनका पूजन मानस पूजन है। ये समझिए कि भजन कीर्तन से परास्तर मूर्तियां प्रसन्न होती हैं या उन्हें सुनती है। परमात्मा के गुण गान कर, भजनों को उच्चारण कर, कीर्तन वादना ध्यान समाधि से हम देवी स्वर में अपना स्वर मिला देते हैं। ये क्रियाएं हमारी आत्मा की देवी आत्मा से एकता बनाए रखने के लिए है। तुलसी की विनय पत्रिका, मीरा के भजन, सूर्य के पाद भक्त हृदय की आत्मा शुद्धि के साधन है। भक्तों की इनसे अत्यधिक आत्मा शुद्धि होती है। वे देवी तब से एक स्वर एक रस हो सके। मत समझिए कि जो भोग मिष्टान फल भोजन इत्यादि देव मूर्तियों का लगाया जाता है उसे वे मूर्ति चखती हैं अथवा उनका स्वाद लेते, पर उनके सम्मुख रखकर हम अपने भोजन में सात्विकता, देव तत्व, स्वच्छता, आरोग्य, शक्ति, स्मृति आदि देवी तत्वों का समावेश कर लेते। भोजन या भोग के साथ साथ इन देवी भावों को भी खाने से हमें आरोग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारे व्यक्तित्व का देवत्व ही कल्याणकारी है। हमारा पूजन उसी के विकास का एक सरल संकेतक साधन है।